ठीक है, दो टाइप का क्वेश्चन बना। पहला टाइप क्या कहता है, कंडीशन इसकी क्या कहती है कि यदि किसी क्वेश्चन में या किसी ट्राइंगल में एक साइड दूसरी साइड ये क्या वो पैरेलल है, इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन इसकी हो जाएगी जो ए बी है, यानी कि ये साइड ए बी पैरेलल है किसके, इस साइड डी ई के। यदि ए बी के साइड डी ई क्या है, पैरेलल है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इन सभी साइडों का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल है। ये इसका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो बताओ इसका प्रूफ क्या हो जाएगा कि जो सी डी है वो डी ए अपॉन में डी ए इक्वल हो जाएगी इसके सी ई अपॉन में ई बी हो जाएगा। ये अपनी पहली क्या बनती है, थ्योरम, और इससे बन जाएगा आपका पहला टाइप। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या का बना है। क्वेश्चन में चला तो थारे किताब में 6.2 को पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका पहला देख ला, आ जाओ। देखो पहला क्वेश्चन में थाने दे रखे कि डीई पैरेलल है बीसी के। डीई अगर बीसी के पैरेलल है तो आपको ईसी फाइंड करना है। ठीक है, तो आ जाओ, ये आपको डायग्राम दे रखा है। ये डी है और ये ई है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका क्या हो गया, सी। तीन वैल्यू थाने दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 1 सेंटीमीटर और ये है आपकी 3 सेंटीमीटर, और ये इसी आपको क्या करनी है, फाइंड है। ये तो आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, साथ ही में दूसरा क्वेश्चन और ले ला। दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ डायग्राम बना रखा है, टेढ़ा मेढ़ा सा ना। ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। तीन वैल्यू इसमें भी दे रखी है। ये दे रखी है 1.8 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 5.4 सेंटीमीटर और ये दे रखी है 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो पूछी है यानी कि जो नहीं दे रखी है भाई अपन ने निकालनी। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे गिवन दैट डीई किसके पैरेलल है, बीसी, डीई पैरेलल बीसी, देन बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपी थ्योरम कौन सी होती है बताओ, ये वाली थी, यही वाली तो होती है, इसी को बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। आ जाओ, आई का अंदर यूज करांगा क्या, देखो दो साइडें आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल नहीं होंगे, ये सारे क्या होंगे, रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि ए डी है वो डी बी के अपॉन में आ जाएगा। ये कंडीशन है, ये इसके इक्वल होगी, किसके, ए ई बटे ई सी के। ठीक, अब जो वैल्यू आपको दे रखी है वो क्या कर दो, पुट कर दो, है ना। ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5, डी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, ए ई की वैल्यू है 1 और ई सी की आपको निकालनी है, तो इसी से पहले इसको सोल्व कर लो। देखो 1.5 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम, 2 बार जाएगा। ठीक है, यहां पर ऊपर कितना बच गया, 1, नीचे कितना है 2, इक्वल में 1 अपॉन में इस क्या करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये तो आ गया इसी और 2 अंदर कितना आ गया 2। तो बताओ इसी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, एक नंबर में एग्जाम में भी पूछे, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पक्का एग्जाम में, एक नंबर का आएगा, ध्यान रखियो ना। ई पे और आ जाओ, 6वीं का क्वेश्चन हुआ है, क्या लिखना है सबसे पहले, गिवन दैट डीई पैरेलल है किसके, बीसी, देन ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड है, तो ए डी डिवाइड आ जाएगा डी बी इक्वल ए ई डिवाइड आ जाएगा इसी।
जो जो वैल्यू दे रखी है वो आप पुट कर दो। एट डी की वैल्यू आपके पास नहीं है, इसको सेम रख देंगे। एट डी बी की वैल्यू आ जाएगी 7.2, ए ई की वैल्यू कितनी है 1.8, और ई सी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 5.4। आई बात समझ में? इनको सोल्व कर लो। तो ये ए डी अपॉन में 7.2 एक बार सेम रहने दो, इसको सोल्व करो। इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या चला गया 10, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या चला गया 10। 10 ही क्यों गया? क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही नंबर है, इसलिए एक नंबर हटाया तो ऊपर 10 आ गया, एक नंबर हटाया नीचे 10 आ गया। 10 से 10 डिवाइड हो गए, कैंसिल हो गया। 18 बन जाए 18, 18 3 जा 54, ऊपर बन गया 1 नीचे बन गया 3। अब क्या करा दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ठीक है। क्रॉस नहीं कराओ तो एक काम करो, सीधा सिंपल करो, खाली इसको इधर भेज दो। एडी की तो आपको निकालनी है, तो एडी को इधर रख लिया, 7.2 डिवाइड में उधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, और 1 के साथ में मल्टीप्लाई होकर सेम बन जाएगा अपॉन में 3। 3 का इसके अंदर क्या दे दो डिवाइड। डिवाइड देंगे, ऐसे नहीं देना आ रहा तो पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आ गया 10 आ गया। अब डिवाइड दे दो, 2 टाइम पूरा गया, ठीक है। फिर कितने टाइम चला जाएगा 4 टाइम। तो बताओ आंसर क्या आ गया आपके पास में 2.4 सेंटीमीटर। ऐसा रहा एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 क्वेश्चन था नहीं किताब में दे रखे। पहला क्वेश्चन ये है जिसमें आंसर है 2 सेंटीमीटर, दूसरा है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आप में से टाइप देखो, टाइप नंबर सेकंड में, थ्योरम नंबर सेकंड में कल बताई, सेम इसका अपोजिट होगा। एक बार और देख लो, थ्योरम नंबर सेकंड के क्या सेम इसका अपोजिट कर दो बस। क्वेश्चन में गिवन क्या आएगा, कंडीशन ये आपको बनानी है क्वेश्चन में, ये आपको गिवन आएगी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो डायग्राम सेम टू सेम रहेगा, एक बार और बना दिया। ये आपको दे रखा है, ठीक है। गिवन में क्या आएगा, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, लाइनें दे रखी थी गिवन में। इस क्वेश्चन में आपको ये जो सॉल्यूशन अपने निकाला ये दे रखा है, रेशियो दे रखा है क्या कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी आपको गिवन है। ये आपको गिवन है, बनाना क्या है, प्रूफ आपको करना है क्या। तो बताओ जब ये चीज गिवन होती है तो यहां से अपन क्या कह देंगे कि अपोजिट है, किसकी अपोजिट है ये बीपीटी थ्योरम की, जिसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। तो ये हो जाएगा थेल्स थ्योरम के अपोजिट से। अपोजिट से क्या हो जाएगा, जब ये लाइनें एक दूसरे के रेशियो में होती है, तो ये लाइन है या ये जो पॉइंट ए डी और डी बी ए और ई से एक दूसरे के रेशियो में होते हैं, तो दोनों लाइनें एक दूसरे के हो जाएंगी पैरेलल, ठीक है। इसका प्रूफ सीधा अपन लिख सकते हैं कि जो डी ई है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के। ये आपकी थ्योरम नंबर सेकंड है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या आएगा, गिवन आपको ये रेशियो दिया, इससे आपको क्या बनानी है, ये बनानी है, ठीक है। काम में इतनी आनी है, एग्जाम में आपको कितनी काम आएगी, आई काम आएगी, कोई आपको प्रूफ नहीं पूछेगा, ये लिए प्रूफ करवाना भी कोई नहीं आता, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन की बात करें, तो अगर क्वेश्चन में चले तो बुक का आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। बुक में 6.2 में आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चेक करा मैंने। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें लिख रखा है कि ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन ए साइड। एक ट्राइंगल दे रखा, सबसे पहले तो ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये पी हो गया, क्यू हो गया और ये आर हो गया। इसमें कह रहा है कि एक तो पॉइंट ई है, एक पॉइंट एफ है, वो पी क्यू और आर के क्या है पॉइंट है। ये पी क्यू का ई पॉइंट हो गया, ये आर का क्या हो गया एफ पॉइंट हो गया पी आर का, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे तो ये आपकी क्या बन गई, एक लाइन बन गई, समझ गए, ई एफ लाइन बन गई। आ जाओ आगे क्या कह रखा है, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है कि ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ये तो आपको प्रूव करना है, और इस प्रूव करने के लिए आपको गिवन क्या क्या है,
देखो गिवन में आपको दे रखा है पहला क्वेश्चन, इसके 4-5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख लो। पहले क्वेश्चन में दे रखा है पीई है, वो इक्वल में दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर। दूसरा दे रखा है ई क्यू इक्वल दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तीसरा दे रखा है आपका पी एफ इक्वल दे रखा है आपका 3.6 सेंटीमीटर। और 4 नंबर दे रखा है एफ आर, वो आपका दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। ये 4 आपको साइडें दे रखी है। इनका यूज करके आपको बताना है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती है या नहीं होती। तो ये बताने के लिए अपने को क्या चाहिए कि ये लाइन पैरेलल कब होगी, जब ये कंडीशन आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन बना ले। तो अगर मैं इस कंडीशन को बनाना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, तो आ जाओ प्रूफ में। प्रूफ में क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले इसमें बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। भी प्रूव ये करना है तो एक बार बीपीटी थ्योरम बना के देखते हैं। आ जाओ। तो भाई प्रूव करना है तो उसके लिए अपने को पहले मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो बीपीटी थ्योरम को एज्यूम करेंगे तो पी एफ बट्टा एफ आर, अगर ये कंडीशन सही हो जाएगी तो हो जाएगी बात अपनी सही, नहीं हुई तो नहीं है जी। बराबर में हो जाएगा पीई बट्टा ई क्यू। ठीक है, बताओ पी एफ कितना है। पी एफ आपका कहाँ पे देता है 3.6, तो ये लिख देंगे। एफ आर कितना है 2.4 इक्वल पीई कितना है 3.9 अपॉन में ई क्यू कितना है 3 है। पहले तो सीधा सोल्व करो तो सीधा कर लो, नहीं पॉइंट डालो आपने। इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 गया, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे भी क्या आ गया 10 आ गया। आगे बात समझ में, 10 से 10 गायब हो गया। इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब सोल्व कर लो। ये 6 की टेबल से 6 टाइम जा रहा है, ये 6 की टेबल से 4 टाइम जा रहा है। ठीक है, ये 2 की टेबल से 3 टाइम जा रहा है, ये 2 की टेबल से 2 टाइम जा रहा है। तो ऊपर तो बच गया 3, नीचे बच गया 2। ठीक, इधर करें सोल्व। 3 से इसको काट देंगे, 1 और कितनी टाइम जा रहा है 3 टाइम, तो ये आ गया 1 3 टाइम जा रहा है क्या 1 3 अपॉन में 10 आ गया। अब वापस कट रहा है कि नहीं कट रहा। ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो आप, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा। 10 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 30, 13 को 2 से कराएंगे कितना देगा 26। बताओ एक दूसरे के इक्वल है क्या, नहीं है। अगर ये इक्वल होते तब तो कंडीशन सही हो जाती, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो यहां से क्या कर देंगे देन ई एफ नॉट पैरेलल, ये आपका क्वेश्चन। मतलब पहले कंडीशन, पहले क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है उनके हिसाब से ये कंडीशन सही नहीं है। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन में बता दें। गिवन यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहली चीज आपको क्या लिखनी है, गिवन। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ वो लिखना है। गिवन में क्या जाएगा कि एल एम समांतर सी बी पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आगे बात समझ में कि एल एम पैरेलल है सी बी के और एल एन पैरेलल है किसके सी डी के, ये आपको गिवन है। इसके बाद में 2 नंबर पे आपको लिखना पड़ता है प्रूव, जो आपको प्रूव करना है। बताओ प्रूव क्या करना है, ए एम अपॉन में ए बी इक्वल में ए एन अपॉन में ए डी, ये आपको क्या करना है प्रूव करना है। होगी 2 चीज। तीसरी चीज, अगर इस क्वेश्चन में आपने कोई कंस्ट्रक्शन किया है तब तो लिखो, वरना मत लिखो। तो इस क्वेश्चन में कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए नहीं लिखेंगे, सीधा लास्ट लिखेंगे क्या प्रूफ करना है। अब अपना आंसर लेकर चलते हैं। ठीक है, अब प्रूफ में देखो सबसे पहली चीज, प्रूफ कहां से निकलता है, गिवन से निकलता है। जो भी चीजें अपने को गिवन में दी हुई थी ना, उसकी सहायता से अपन प्रूफ निकालते हैं। प्रूफ देखो पहली चीज क्या है गिवन में, गिवन दैट, आपको गिवन है कि एल एम पैरेलल है किसके सी बी। अगर एल एम पैरेलल किसके है सी बी के, तो एल एम कौन सा ये रहा किसके सी बी के। इसको मैं इधर बना दूं दोबारा से एक बार डायग्राम में, थोड़ा सा बढ़िया समझ में आ जाए। ये आपका एल दे रखा है, ये एम दे रखा है, ये आपका सी दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये आपका ए दे रखा है। एल एम पैरेलल सी बी बताओ कौन से ट्राइंगल में, इसमें ऊपर वाले में, तो इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो बताओ
जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती है तो कौन सी थ्योरम लगती है? बीपीटी थ्योरम लगती है। तो यहां से क्या लिखेंगे? बाई बीपीटी थ्योरम से क्या देंगे? क्या जाएगा बता? यहां से लिख देंगे, देख यहां से भी स्टार्ट कर लो, लेकिन एक साइड से स्टार्ट करना है। अगर आपने इधर से स्टार्ट किया है तो अगले वाले में भी इधर से ही स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट किया तो अगले वाले में भी इधर से ही करना है। क्रम एक ही रहना चाहिए दोनों का। यहां से स्टार्ट कर ले क्या, तो ए एम बट्टे एम बी हो जाएगा। तो पहली लाइन हो जाएगी ए एम के अपोन में क्या जाएगा? एम बी, वो इक्वल हो जाएगी इसके ए एल अपोन में एल सी। तो ए एल अपोन में एल सी। इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे? फर्स्ट दे दिया। आगे बात समझ, सेम काम अगले वाले में करना है। आ जाओ, दोबारा से लिखेंगे क्या? गिवन दैट, क्या गिवन आपको? एल एन पैरेलल है किसके? सी डी के। अगर एल एन सी डी के पैरेलल है तो बाई बीपीटी थ्योरम से क्या आ जाएगा बताओ? सेम नीचे वाले में लगा दो, इसको भी अलग करूं क्या? जरूरी को नहीं, सेम है। ए एन बट्टे एन डी क्या आ जाएगा? ए एन अपोन में एन डी इक्वल में ए एल अपोन में एल सी। ए एल अपोन में एल सी। इक्वेशन नंबर 2। दो बात समझ गया? दोबारा से देख लो, देखो क्या किया है। सबसे पहले गिवन में जो भी दे रखी है वो लिखनी है, लिख दी। उसके बाद में प्रूफ में जो दे रखा है वो लिख दिया। प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे? जो पहला गिवन है उसकी मदद लेंगे। तो आ जाओ यहाँ से, हमें गिवन है एल एम पैरेलल सी बी, वो ऊपर वाले ट्रायंगल में, तो ऊपर वाले में क्या लगा देंगे? थेल्स थ्योरम लगा देंगे, बीपीटी थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे लगा दी। क्या आ गया? ए एम बट्टे एम बी बराबर ए एल बट्टे एल सी। ए एम बट्टे एम बी बराबर ए एल बट्टे एल सी आ गया। सेम कंडीशन अगला में लगाऊंगा तो ए एन बट्टे एम बी बराबर ए एल बट्टे एल सी। दो इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों इक्वेशन से एक नई चीज बन जाएगी। क्या? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में दोनों की एक साइड इक्वल है, एल बटे एल सी, एल बटे एल सी। तो इधर वाली भी क्या हो जाएगी? इक्वल। या तो यहाँ समझ लो, या बेस्ट तरीका है एल बटे एल सी की वैल्यू सेकंड में रख दो। तो एल बटे एल सी की वैल्यू क्या है? एम बटे एम बी, वो यहाँ पे रख देंगे बाद में। ठीक है, तो मैं सीधा इक्वल कर रहा हूँ दोनों को। तो इधर वाली ए एम बटे एम बी इक्वल हो जाएगी इसके ए एन बटे एन डी के। ये आपका इतना हो गया। लगभग क्वेश्चनों में तो इस जगह आंसर आ जाए, लेकिन इसमें देखो बट्टे में देखो क्या चाहिए? ए बी चाहिए, इसमें ए डी चाहिए। तो वो कैसे बनेगा बताओ? क्या करेंगे आगे? इसको पहले क्या करा देंगे? रेशनलाइजेशन करा देंगे, उल्टा पुल्टा कर देना। समझ गया? तो करो। तो एम बी को तो ले गए ऊपर, ए एम को ले आए नीचे, बराबर एन डी को तो ले गए ऊपर, ए एन को ले आए नीचे। समझ गया? अब क्या कर देंगे? एड बोथ साइड बन। एक प्लस कर दो दोनों में, एम बी बटे ए एम प्लस 1 इक्वल एन डी अपॉन में ए एन प्लस कर दिया। दोनों साइड एक एक करो। तो ये आ गया एम बी प्लस में ए एम अपॉन में आ गया ए एम इक्वल में एन डी प्लस में ए एन अपॉन में आ गया ए एन। एम बी प्लस ए एम देखो, एम बी प्लस ए एम बताओ क्या होता है? ए बी। तो ये बन गया ए बी, बट्टे में क्या है? ए एम। वैसे एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन वो क्या बन जाएगा? ए डी। तो ये क्या आ गया? ए डी अपॉन में क्या है? ए एन। इतना आ गया आंसर। लेकिन हमें क्या बनाना है? ए एम को ऊपर रखना है, तो वापस इसका रेशनलाइजेशन करवा दो। ठीक है, तो वापस इसको उल्टा पुल्टा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? ऊपर ए एम बट्टे ए बी बराबर में ऊपर ए एन बट्टे ए डी। इन दोनों के साथ में कुछ भी छेड़छाड़ कर लो, लेकिन दुनिया के साथ करनी है, एक का साथ मत करियो। थे एक ने तो ऊपर नीचे कर दे नहीं कि इकला नहीं जा राग देगा तुम नाराज हो उसका, है ना? तो दोनों के साथ में कुछ भी कर सको, +1 भी कर सको, -1 कर सको, और उल्टा पुल्टा कर सको ऊपर नीचे।
जिसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं ना, तो ओ थारो आंसर। वो बात एक ही है। हाँ अच्छा पिन बोला है, चलो कोई बात नहीं। क्या बोला है? रेसिप्रोकल, ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल करते हैं, आगे बात समझ में। तो ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी हो गया। जज की बात, ये अपने को क्या करना था, प्रूव, हैंस प्रूव, ये आप दोबारा बताऊंगा, कर लोगा ना, नॉर्मल छोटा सा तरीका है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन मतलब एक दो स्टेप अधिक है, चौथा क्वेश्चन है एकदम छोटा सा है, सारी कर लिया बैठ जाए बार बाल उतार लिया मैंने। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन देखो क्या क्या है। सबसे पहले तो डायग्राम बना देते हैं। देखो ये दे रखा आपको डायग्राम। अब सीधा क्वेश्चन करा, देखो सीधा क्वेश्चन का आंसर लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखना है, गिवन। गिवन में क्या क्या है आपके किताब में दे रखा है क्वेश्चन में, डीई पैरेलल एसी एंड डीए पैरेलल एई। डीई पैरेलल किसके है, एसी, एंड डीएफ पैरेलल किसके है, एई। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। प्रूव क्या करना है, प्रूव लिख दो। प्रूव करना है बी एफ अपॉन में एफ ई बराबर बीई अपॉन में इस, ये आपको प्रूव करना है। बताओ क्या करोगा, है ना। तो जो भी आपको कंडीशन दे रही है उसमें तो मैं क्या लिखूंगा कि गिवन दैट डीई पैरेलल है किसके, एसी। अगर डीई पैरेलल एसी है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, देन बीपीटी। तो बीपीटी लगाएंगे तो यहाँ पे बताओ डीई और एसी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है वो चेक करो पहले। ये रहा डीई और ये रहा एसी, ये इसमें आ रहे हैं, तो इनको मैं मिटा दूंगा एक बार, थोड़ा सा बढ़िया समझ में आ जाए। हेलो, ये दे रखा है डीई किसके पैरेलल है, एसी के। तो यहाँ पे बीपीटी लगाएंगे तो क्या लिख देंगे, एडी बटा डीबी। तो एडी बटा डीबी बराबर सीई बटा ईबी। तो सीई बटे ईबी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वापस बना दो डायग्राम, बना दिया। अब वापस देखो एक चीज और दे रखी है आपको, गिवन दैट, अब देखो डी एफ पैरेलल ए ई, देन बीपीटी। आ जाओ, क्या लगाओगा, डीएफ बताओ कौन सा, ये रहा, किसके है, एई के, ये एई, ये दे रखा है इस ट्रायंगल में बना, ठीक है। तो डीएफ एई के पैरेलल होगा तो यहां से क्या लिख देंगे कि ए डी बटे डी बी इक्वल आ जाएगा ई एफ अपॉन में एफ बी, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, सेकंड। अब ये दो चीजें हो गई ना, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों में ए, दोनों की एक साइड इक्वल है ना, दोनों की एक साइड इक्वल है, कौन सी, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी दोनों इक्वल है ना, तो बोथ साइड इधर वाली भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इधर वाले दोनों इक्वल है तो इधर वाली भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो सी ई बटे ई बी बराबर ई एफ अपॉन में एफ बी। ये आपको प्रूव करना था क्या, ये क्या नहीं, थोड़ा सा चेंज इसमें देखो, अगले ने एफ भी इधर ले रखा है तो आप भी इसको इधर भेज दो,
ठीक है, और इसको इधर ले आओ, ऐसा ही कर रखा है क्या, आ जाओ, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये एफ बी अपॉन में एफ ई लेयर का ना, एफ ई को इधर ले आओ तो ये आ गया एफ ई इक्वल में ई बी को इधर भेज दो तो ई बी और इसी को इधर भेज दो तो इसी, समझ गए, एक दूसरे के क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस चेंज कर दिया, इसको इधर बिठा दिया, इसको इधर बिठा दिया, इसको इधर इधर, ये आपका आंसर बन गया, तो बन रहेगा। हाँ ये आपका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, एफ बी को बी एफ है, ई एफ है, आप लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन करना है, ये कल तरह ही हो लगभग सारो, बस अठे आंसर आगा मैं थोड़ा सा आगे करना चाहिए, ये सारा तरीका है, समझ में आ गया, चलो छाप दो फटाफट जल्दी से।